आप सबको गोपाल आजू का नमन। देखिए, सामुद्रिक शास्त्र के विषय में सबको जिज्ञासा होती है। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर अंग बोलता है। जानते हैं जो गुही विधाओं में विश्वास करते हैं। और एक सामुद्रिक शास्त्र में ही विषय आता है तिल विज्ञान, यानी कि शरीर के तिल को देख के व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता करना और व्यक्ति के बारे में अगर उसको माइन्यूटली अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करी जा सकती हैं। पटवारी जी हमारे आप फिरोजपुर से हैं। फिरोजपुर पंजाब। मैं पटवारी जी के बारे में बता देता हूँ, जिन्होंने मेरी वेबसाइट देखी होगी freeastrolabe.com, इसका मैं लिंक भी दे दूँगा। इसमें जाके इनका जो मोटिव लेके चले थे, ये मोटिव ये था कि जो नीडी पर्सन्स हैं उनको फ्री एस्ट्रोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करी जाए। मगर देखिए, हम अपनी जान में अच्छा काम करते हैं। अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है कि हम एनालाइज कर पाएँ कि कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, कौन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। तो फिर इन्होंने उसके लिए उसका विकल्प रख दिया। उसके दो उन्होंने ऑप्शन कर दिए, एक फ्री सर्विस भी कर दी और एक पेड सर्विस भी कर दी। मगर जो इनका जो मोटिव है वो मोटिव वही है कि फ्री चीज़ें प्रोवाइड करी जाएं एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में। और उसी श्रृंखला को लेके पटवारी जी ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है तिल विज्ञान के ऊपर। ये इसके बारे में 2 मिनट में बता भी देंगे आपको। और इसकी विशेषता क्या है इस किताब की, देखिए, जिन्होंने सामुद्रिक शास्त्र की किताबें पढ़ी होंगी उन्होंने ये ज़रूर अनुभव किया होगा कि इस विषय में कहीं ना कहीं लैकिंग है, कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है कि इस विषय पे इतना अच्छा साहित्य आया नहीं। तो आप पटवारी जी, धर्मपाल जी इनका नाम, धर्मेंद्र कुमार बंसल जी इनका नाम है पूरा। पटवारी जी बाई प्रोफेशन है ये, मगर चर्चित ये पटवारी जी नाम से ही हैं ये। और निःशुल्क सेवा भाव से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं ज्योतिष दुनिया के लिए। और बहुत सारी चीज़ें, अब देखिए, जो पुस्तक दे रहे हैं ये अभी दिखा रहे हैं, इनके पन्ने भी पलट के आपको दिखा देंगे, इसके विषय में बता भी देंगे। निःशुल्क है किताब ये। उसमें कंडीशन ये है कि केवल और केवल आपको एक लेटर लिखना है, पता भी हम दे देंगे उसका। और उस लेटर पे आपको अपनी नीड लिखनी है कि हमें पटवारी जी कृपया एक किताब निःशुल्क भेज दीजिए। तो उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसका शुल्क भी वैसे रखा हुआ है, शायद बताएंगे 200 रुपये शुल्क है इसका। तो आप अगर मंगाते हैं तो आपको निःशुल्क भेजी जाएगी। इस विषय में क्या कहेंगे, आपको किसने प्रेरित किया कि आप फ्री किताब बांट के बना के लिख के उसको पब्लिश करा के अपना सारा एक्सपेंसेस अपनी पॉकेट से वहन करके आप फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? किसने आपको इसको इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए? नमस्कार जी। देखिए, तिल विज्ञान वैदिक ज्योतिष का ही एक अंग है। कुंडली से हम ये जान सकते हैं कि शरीर के किस अंग पर तिल रोग या कोई बर्थ मार्क है। इस विषय पर मेरा जो रिसर्च है लगभग 2 साल चला। इसको खोज करने में, इसके नियम बनाने में, इसको पढ़ाने में 2 साल का समय हमें लगा और फिर ये पुस्तक तैयार हुई है। इस पुस्तक के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किसी भी जातक के शरीर के किस अंग पर तिल, बर्थमार्क या कोई रोग है। कुंडली के सभी 12 घरों को हम जातक के शरीर पर गिनते हैं, जो आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे। इस पुस्तक के माध्यम से आप केवल समस्या सुनकर भी जातक को बता सकते हैं कि आपके शरीर पर यहाँ तिल है या रोग है या कुछ ऐसा है जो दिखाई देता है। इस पुस्तक का कोई हमने कीमत नहीं रखी है। ये पुस्तक सभी ज्योतिष जिज्ञासियों के लिए निःशुल्क है, क्योंकि जिसे वैदिक ज्योतिष का ज्ञान है वही इस पुस्तक को समझ सकता है। वैदिक ज्योतिष का अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो इस पुस्तक के माध्यम से आप कुंडली देखकर बता सकते हैं कि जातक के शरीर पर कहाँ रोग है या कोई तिल है। और आप अगर किसी की समस्या भी सुन लेते हैं तब भी आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद बता देंगे कि आपके शरीर पर इस जगह पर तिल आदि निशान या मस्सा है। हर तरह के तिल, मस्से, चमड़ी के निशान ये ग्रहों के कारण ही होते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह किसी भाव में अच्छा नहीं बैठा है तो शरीर के उस भाग पर वो ग्रह अपना निशान देता है। मंगल के कारण लाल रंग के तिल होते हैं, केतु के कारण सुनहरे रंग के, सूर्य के कारण भी लाल रंग के तिल होते हैं, शनि के कारण बड़े मस्से या लहसन हो सकते हैं, और बृहस्पति कोई तिल आदि नहीं देते, वो उस अंग की शेप बिगाड़ देते हैं। यानी
कहीं बड़ा विकृत कर देते हैं, विचित्र दोष पैदा करते हैं। जहाँ कहीं भी गुरु किसी भी भाव में, बुरी युति में है या अच्छी स्थिति में नहीं है, तो शरीर के उस अंग में कोई ना कोई विकार हो जाता है। ये पुस्तक अगर आप हमसे निःशुल्क लेना चाहते हैं तो आप अगर हमें अंतर्जाल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अपना एड्रेस भेजेंगे तो हम आपको ये पुस्तक नहीं भेजेंगे। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे एड्रेस पर एक पत्र लिखना है और उस पत्र में अपना एड्रेस लिखिए और बताइए कि आप वैदिक ज्योतिष की किस विधा में कार्य करते हैं। आपको अगर ज्योतिष का बेसिक नॉलेज है तो हम आपको ये पुस्तक निःशुल्क भेज देंगे। इसमें एक चीज़ बताइएगा, इसमें अगर आपका फ़ोन नंबर दें तो आप फ़ोन से भी भेज देंगे किताब? नहीं, जिसका पता जिसका एड्रेस हमें पत्र लिखकर आप भिजवाएंगे उन्हें ही पुस्तक भेज जाएगी। ये पत्र लिखने का कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अंतर्जाल के माध्यम से एड्रेस लिखना हर एक को आसान लगता है। जिसे नहीं भी ज़रूरत या जो अच्छे से इंटरेस्टेड भी नहीं है वो भी हमें एड्रेस लिखकर भेज देगा। जो सही जिज्ञासु है वही कष्ट करेगा कि पत्र लिखूं और मैं इस पुस्तक को प्राप्त करूं। एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस किताब को लिखने की? देखिए, बहुत पहले से। कौन सी किताब पढ़ी आपने? कौन सा साहित्य पढ़ा पुराना इसका? सबसे पहले जो ज्योतिष की पुस्तक लिखी थी वो कार्तिकेय जी महाराज ने लिखी थी। भृगु जी भी उस समय ही पुस्तक लिख रहे थे। भृगु जी और कार्तिकेय जी का जब मेल हुआ तो भृगु जी को लगा कि मेरी पुस्तक कार्तिकेय जी की पुस्तक से इतनी अच्छी नहीं है, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। कार्तिकेय जी को जब पता चला भृगु जी को दुख हुआ है तो उन्होंने अपनी पुस्तक समुद्र में डाल दी। भृगु जी को जब इस बात का ज्ञान हुआ तो ये कथा है कि भृगु जी ने अपने तपोबल से समुद्र को मानव रूप में प्रकट किया, उन्हें आदेश दिया कि कार्तिकेय जी की पुस्तक वापस दो। समुद्र देव ने सारी पुस्तक बोलकर सुनाई, इसलिए इसे समुद्र शास्त्र कहते हैं। और भृगु जी के शिष्यों ने उसे लिखा। ये जो समुद्र शास्त्र है इसमें कोई राशि नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ शरीर के अंगों और लक्षण बेस्ड है। लक्षण बेस्ड है जी। तो इस पुस्तक का जो मेन शोध कार्य हुआ है समुद्र शास्त्र से हुआ है। देवी भागवत में जो देवी के प्रकटे की कथा आती है, अलग अलग देवताओं के तेज से जो देवी के शरीर के अंग बनते हैं उसे इसमें लिया गया है। वात्स्ययन की पुस्तक कामसूत्रा के अंतिम अध्यायों में भी तिल आदि का वेरवा है। नारद पुराण में और भविष्य पुराण में भी इस विषय पर काफ़ी कुछ लिखा है। अंतिम प्रश्न मैं आपसे और ज़रूर करूँगा, ये जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं आप अपनी, हाँ जी, चाहे आपकी वेबसाइट के माध्यम से है, अभी आपने एक ऐप भी बनाई है जिसको आप उसका हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप साहित्य भी निःशुल्क वितरित कर रहे हैं, तो इसमें कहीं पैसे जो खर्च होते हैं वो कैसे, हालांकि पूछना नहीं चाहिए कभी किसी के पैसे के बारे में, तो ये कैसे मतलब मीट आउट करते हैं? इतना बड़ा नहीं है जी, हम यज्ञ इतना बड़ा कैसे कर रहे हैं आप? हम अग्रवाल हैं जी। तो हमारे वैदिक विधान में अग्रवाल यानी वैश्य को दान और दक्षिणा लेने का अधिकार नहीं है। इस परंपरा को मानते हैं आप? बिल्कुल जी। मगर अधिकांश लोग आजकल आप देखेंगे कि हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो अपने परिवार के लिए कमा लेता हूँ, मेरे पास अपने साधन है, तो मैं ज्योतिष को अपने रोजगार का साधन नहीं मानता। कभी आपने इसको नहीं माना? नहीं, मैंने जीवन में कभी ज्योतिष सेवा के लिए कभी दक्षिणा या दान नहीं लिया है। और मेरे जो सम्मेलन होते हैं या जो मैं साहित्य बांटता हूँ तो उसके लिए भी मेरे मित्र ही सहयोग करते हैं या परिवार के अन्य सदस्य इसके लिए मुझे आर्थिक सहायता दे देते हैं। लेकिन मैं जीवन में कभी ज्योतिष की किसी सेवा के लिए ज्योतिष सिखाने के व्रत लिया जी। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए कितने महान विचार हैं आपके, और मैं चाहूँगा कि ये जो इनका संदेश है कि देखिए इन्होंने इसको माना कि जो वैश्य समाज है ये इसका पात्र नहीं है पैसे लेने का, इस तरह दक्षिणा लेने का अधिकार नहीं। चलिए, जो अपनी अपनी मानसिकता है इसको तो हम किसी को कटाक्ष नहीं करेंगे, जो ले रहा है हम उसको मना नहीं करेंगे। मगर ये जरूर जो जिसकी इच्छा है, ये जरूर कहूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे आपको हमारे गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोज़ के रेगुलर हमारे आपको अपडेट्स मिलते रहें। और पटवारी जी के जो हमने फ्री एस्ट्रो 8 की साइट दी है वो भी लिंक में मिल जाएंगे आपको, उनके भी आप लिंक में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके
तरीके से निःशुल्क सेवा में ये लगे हुए हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कहते हैं भगवान आपका मिशन, आपका यज्ञ, आपका जो प्रण है ये बरकरार रहे और सबकी मानसिकता ऐसी रहे कि कुछ ना कुछ समाज के लिए अच्छा करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।